श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 तब बता रहे हैं कश्यप जी दीति को कि देखो ये व्रत जो है 1 साल तक चलेगा, पुंशवन व्रत। इसमें जय हो ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपते स्वाहेति कि इस मंत्र के द्वारा 11 बार आहुति देना है। रोज 11 आहुति जो है अग्नि में देना है। उसके बाद लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करना कि हे प्रभु, आप तीनों लोगों को वरदान देने वाले हैं, आप सर्वेश्वर हैं, आप सबके मनोरथ को सफल करने वाले हो, हमारे भी मनोरथ को सफल करो। व्रत करने वाली स्त्रियों से प्रेम से अपने पति को रखना चाहिए और वो जो उसकी जो चीज़ का मांग करे प्रेमाण हो करके उसको ला के दे, उसको अनुकूल रहे। और जब स्त्रियां 5 दिन तक मासिक होती हैं तो 5 दिन तक वो पुरुष उस व्रत को करेगा, भंग न होने पाए, खंडित नहीं होना चाहिए। तो इस व्रत करने वाली स्त्रियों को अपने पुरोहित से भी आज्ञा लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान ने सात्विक नैवेद्य रखना चाहिए और वही भोजन उनको भी करना चाहिए जो नैवेद्य चढ़ाते हैं। इस तरह से 1 वर्ष तक इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत का छेल्ला दिवन कार्तिक वध अमास के दिन पति पत्नी दोनों उपवास करने, दूसरे दिन अपना नित्य कर्म करके दूध में चावल बना के, यानी खीर जिसको बोलते हैं, खीर पका करके अग्नि में 12 आहुति डालनी चाहिए। आहुति डालते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये बोल करके आहुति डालनी चाहिए। उसके प्रभाव से प्रति अपने पति को वही दे, खूब श्रद्धा के साथ दोनों भोजन खाएं। और निसंतान स्त्री अगर ये व्रत करती है तो उसको निश्चित संतान होता है। भागवत में लिखा गया है, मैं नहीं बोल रहा, भागवत की बात बता रहा हूँ। निसंतान अगर स्त्री है ये व्रत करती है तो उसको निश्चित संतान होता है। भागवत में लिखा गया है, मैं नहीं बोल रहा, भागवत की बात बता रहा हूँ। निसंतान अगर स्त्री है तो उसको निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होगा। वह व्रत 1 वर्ष तक चलेगा। इसमें नियम बता रहे हैं, किसी को गाली नहीं देना चाहिए, किसी भी प्राणी को दुर्वचन नहीं बोलना चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए और नाखून और बाल नहीं काटना चाहिए तथा जल में डुबकी मार करके स्नान नहीं करना चाहिए और दुर्जनों के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। धुला हुआ वस्त्र रोज पहनना चाहिए और किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, बासी और उन्माद पैदा करे ऐसा अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। अंजलि से ऐसे पानी पीना चाहिए, विधि बताते हुए कर रहे हैं। खुला बाल घूमना नहीं चाहिए, सर पर पल्लू ले करके घूमना चाहिए और संध्या के समय सोना नहीं चाहिए, वस्त्र पहन के सोना चाहिए और किसी चीज को पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर सर करके सोना नहीं चाहिए। इस व्रत को बताने का उद्देश्य कश्यप जी का था कि दीति कहीं गलती कर दे और उनका जो है मनोरथ सिद्ध न हो। ये इंद्र को मारने के लिए पुत्र पैदा करना चाह रही है। इंद्र ने जब सुना तो विचलित हो गए, तो वो भेष बदल करके दीति की सहायता करने के लिए बाजार से सामान ला देते, फूल ला देते। वो ढूंढने आए कि कहीं से इनके व्रत में कमी हो, खंडित हो, तो मैं इस बस को गिरा दूं। इस प्रकार से चल रहा था। बहुत महीनों बीत गया तो दीति को थाक लगी। एक दिन संध्या के समय सो गई।
इंद्र भगवान को मौका मिला, उन्होंने तुरंत गर्भ में प्रवेश किया और गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। वो चिल्लाने लगा, सोना जैसे चमकता हुआ गर्भ कि अरे मुझे क्यों मार रहे हो। तो जब चिल्ला रहा था, उसको चिल्लाते हुए बंद करने के लिए, तो उसको 7 टुकड़े और कर दिए, 7 सते 49 टुकड़ा हो गया। तो बोला अरे मैं तो आपका भाई हूँ। तो इंद्र निकल करके गर्भ से भागे। यही 49 मरुद गणों के नाम से जाने जाते हैं। तो सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजा परीक्षित, जैसे तुम अपनी माँ के गर्भ में थे, तुमको अश्वत्थामा मारने के लिए अज्ञात छोड़ा था, इसी प्रकार से इस गर्भ को नाश करने के लिए वो घुस करके टुकड़े कर दिए। वही 49 मरुद गणों के नाम से